अस्सलामुअलैकुम हॉटस्पॉट न्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान नरगिस सिद्दीकी। नाज़रीन, कहा जाता है जिन कौमों के मैदान जो हैं वो आबाद होते हैं, उन कौमों के हस्पताल वीरान होते हैं। नाज़रीन, कबड्डी हमारा कल्चरल सकाफ़ती खेल है। आज इस इवेंट का इनेकाद किया है जिसमें मुल्क भर से नामवर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम जी अख्तर अब्बास ख्वाजा है। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन से मेरा ताल्लुक़ है और आज के मैच के हवाले से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कबड्डी क्या है? कबड्डी बेसिकली जी पाकिस्तान की सकाफ़त है, पाकिस्तान का कल्चर है, पंजाब की सकाफ़त है और इस वक्त वाहिद ये गेम है जो जश्न बहारां के हवाले से जिसको हॉर्टिकल्चर ने अरेंजमेंट की है और इससे पहले हॉर्स एंड कैटल शो में भी इसकी अरेंजमेंट की गई है और हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हॉर्टिकल्चर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने इस मेले का इसको हिस्सा बनाया है। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के बड़ी एफर्ट्स हैं इस गेम को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए। मैं इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। इस हवाले से हमने जो 2 साल पहले पाकिस्तान 2021 में जो हमने वर्ल्ड कप मुनक्किद किया पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी और उसमें 9 ममालिक ने पाकिस्तान में हिस्सा लिया। सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसेस है? किस तरह अगर कोई आना चाहे तो वो कैसे आए इसमें? सिलेक्शन पाकिस्तान कबड्डी टीम की तो जो है वो फेडरेशन करती है जो भी कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है। बाकी अगर कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है तो इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसोसिएशंस हैं, डिवीज़नल लेवल पे एसोसिएशंस हैं, वो उनके हमारे सेक्रेटरी हैं और ओहदेदार हैं, वो उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं खेलने के लिए। क्या कहेंगे हमारी जो नई आने वाली नस्ल है जो कबड्डी में आना चाहती है, उनको क्या पैगाम देंगे? आने वाली नस्ल को जी इस वक्त जो हालात हैं ओवरऑल दुनिया में ग्लोबलाइजेशन है, मोबाइल का सिस्टम है जिसमें जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं बॉडी की फ़िज़िकल वो कम हो गई हैं। कबड्डी एक बहुत अच्छा सोर्स है जिसमें एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लगते हैं और कोई ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई टेनिस के रैकेट्स की या बैडमिंटन के रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल आपके पास शूज़ हैं, निकर शर्ट है, आप खेल सकते हैं। आज जो टीम जीतेगी उसके लिए क्या इनामात हैं? इसका जी अभी मुझे तो इल्म नहीं है। बहरहाल हॉर्टिकल्चर ने अरेंजमेंट की है, अभी उनके डीजी साहब से मुलाकात होगी और यासर गिलानी साहब से चेयरमैन है, उन्होंने लाजमी बात है कोई ना कोई तो इनके लिए कोई इनाम रखा हुआ होगा जी। नाज़रीन, हमारे साथ कबड्डी के खिलाड़ी मौजूद हैं जिनका नाम है हमज़ा। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। जी वालेकुम सलाम। हमज़ा, मैं ये बताएं कब से आप इस टीम के साथ हैं, कब से खेल रहे हैं कबड्डी? जी मैं 2016 से मैंने ना गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज से शुरू की थी कबड्डी। तो कॉलेज लेवल पे पहले खेलता रहा हूँ, फिर लाहौर डिवीज़न की तरफ से खेला हूँ पहले भी। तो ये तकरीबन सेकंड दफ़ा मैं ना खेल रहा हूँ लाहौर डिवीज़न। आपको शौक़ था कबड्डी का? जी मुझे शौक़ था और जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो भी खेलते रहे हैं और ये हमारा सकाफ़ती खेल है पंजाबी, तो इससे बहुत मोहब्बत है हमें और हम दिल से खेलते हैं। तो आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? जी आज बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है जिन्होंने भी किया है, ये बहुत अच्छी सहूलत है खिलाड़ियों के लिए, उनको मौका मिलता है आगे आने के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे होते रहने चाहिए इवेंट जैसे ये हुआ है आज। आपका क्या नाम है? आप भी कबड्डी खेलने आए हुए हैं? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, हमें ये बताएं जैसा कि कबड्डी है हमारी एक सकाफ़ती खेल है, तो इसकी पजीराई के लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए हमें। जो हुकूमत सपोर्ट करेगी तो हम लड़के ज़्यादा खेलेंगे, ज़्यादा सपोर्ट मुल्क तरक्की करेगा, लड़के बाहर खेलने जाएंगे। तो आप खेलें इंटरनेशनल लेवल पर? नहीं, मैं नेशनल खेल रहा हूँ पाकिस्तान लेवल पर। तो आपकी ख्वाहिश है कि आप इंटरनेशनल खेलें? जी इंशाल्लाह ख्वाहिश है। तो कब से खेल रहे हैं आप? मैं 2014 से खेल रहा हूँ। मैं पहले कॉलेज की तरफ से खेलता, अब इंटर यूनिवर्सिटी UCB की तरफ से खेलता हूँ। अब किसकी तरफ से खेल रहे हैं? अब मैं इंटर डिवीज़न की तरफ से खेलता हूँ और अभी आगे डिवीज़नों के मैच है वो हमने खेलने हैं। किस टीम के साथ हैं आप? मैं लाहौर के साथ हूँ, लाहौर कबड्डी टीम के साथ। कब से खेल रहे हैं आप? ये 3 साल हो गए। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका ये? मेरा इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन तकरीबन कोई काफ़ी अर्सा हो गया मुझे। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से खेल रहा हूँ और डिवीज़न लेवल भी खेला हूँ, इसलिए पंजाब ओलंपिक भी खेला हूँ और काफ़ी एक्सपीरियंस है। कैसा लगता है खेल के? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैच होता है तो अगर टीम आ रही हो तो फिर प्रेशर भी होता है। अगर पॉइंट बराबर हो फिर उसी हिसाब से बंदे को खेलना चाहिए, इसलिए जो बंदा खेलता है तो बंदे को जोश होना चाहिए। आप में कितना जोश है? मेरे में बहुत जोश है। जब गेम करते हैं बंदा ग्राउंड में जाता है तो फिर उसी वक्त जोश दिखाना चाहिए, इससे पहले तो बंदा ऐसे ही होता है। लाहौर की। लाहौर टीम के साथ है, कैसा है आपका एक्सपीरियंस? कब से खेल रहे हैं आप? मैं 2007-8 शुरू है।
ਤੇ ਜੇ ਤਾਈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੇਡਣ ਦਿਆਂ ਤੇ कैसा लगता है खेल कर? ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੇਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। आज के इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे? ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਤਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾला। जी मेरा नाम खालिद गुम्मन है, मैं सेक्रेटरी लाहौर डिवीज़न हूँ और इंटरनेशनल रेफरी हूँ, कबड्डी का इंटरनेशनल रेफरी हूँ। और ये मैच हो रहा है तो ये बताएं सबसे पहले मुझे ये कि ये कबड्डी क्या है? जी कबड्डी ये नौजवानों का खेल है। ये जो बच्चों में आजकल है मनशियात वगैरह, ये जो ड्रग वगैरह, इससे बचने के लिए बच्चों को इस तरफ लाते हैं, खेलों की तरफ लाते हैं। खेलों के मैदान जो हैं वो आबाद होंगे तो उससे जो ये एक्टिविटी हैं मनशियात वगैरह, ड्रग वगैरह, इनसे बच्चे हमारे जो नौजवान हैं वो बचेंगे। और ये इधर कबड्डी की तरफ इसलिए हम ये कबड्डी करवाते हैं, मैच करवाते हैं। कौन कौन सी टीमें आज खेल रही हैं? ये फैसलाबाद की टीम है और एक लाहौर की टीम है। कितने इसमें होते मेंबर कितने हैं कबड्डी में? इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं हर टीम में। जैसा कि हमारे मुल्क में क्रिकेट हो गई, हॉकी हो गई, उसको पजीराई मिलती है, उस तरह कबड्डी को भी मिल रही है या नहीं? नहीं, गवर्नमेंट हमारा पूरा साथ दे रही है। गवर्नमेंट ने कबड्डी में बहुत हमें एफर्ट किए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट है गवर्नमेंट की। और ये गवर्नमेंट ही करवा रही है, PHA वाले करवा रहे हैं। ये सारा स्पॉन्सर PHA वालों का है, उन्होंने हमें इधर ऑर्गेनाइज़ किया है और हम इधर आए हैं मैच करवाने के लिए। आपकी जो टीमें हैं कबड्डी की वो इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलती हैं या नहीं? हाँ जी, ये हमारे खिलाड़ी जो हैं नेशनल खिलाड़ी हैं। इसमें कुवाबडा का, कुआर्मी का, इसी तरह महकमों के खिलाड़ी हैं। कभी कोई मैच जीत कर आए हैं इंटरनेशनल लेवल पर? हाँ जी, ये हमें पिछले दिनों 1 साल हुआ, 2 साल हुए कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान ने। उसके बाद नेशनल हुई है लाहौर में। ये कबड्डी होती रहती है इंशाल्लाह। एज लिमिट कितनी है? एज की लिमिट इसमें 16 साल से शुरू हो जाती है और आदमी फिट रहे तो 30-35 साल तक खेल सकता है। तो ये जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं उनको क्या खाते हैं, मतलब उनकी क्या डाइट क्या है? और डाइट इसमें सुबह को होता है, वो नाश्ता गेम करते हैं, उसके बाद नाश्ता होता है जो उसमें गर्मियों में बादाम वगैरह पीते हैं, शरदाई वगैरह उसको कहते हैं, वो पीते हैं। कोई इस तरह दही वगैरह खाता है, कोई फल खाता है, इस तरह की ये होती है। और दोपहर को गोश्त वगैरह होता है, ये खुराक है। कैसा लग रहा है आपको मैच? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा क्या कहेंगे कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए? लाजमी होने चाहिए, मेरे हिसाब से लाजमी होने चाहिए। इस तरह से एक ज़हन फ्रेश हो जाता है, दूसरा और मौका भी मिल जाता है। स्पेशल ये कबड्डी का मैच देखने आई हैं? जी देखें, आज पंजाब का कल्चर डे मनाया जा रहा है। इस मुनासबत से ये भी एजाज़ आज PHA लाहौर को हासिल है कि उन्होंने कल्चर डे की मुनासबत से यहाँ पे कबड्डी का एक रवायती मैच पेश करने के लिए। और यहाँ पे जो सबसे खुशाइन चीज़ है, एक तो टीमें बड़ी मुनज़्ज़म है और दूसरा लोगों की भारी एक तादाद ने ये साबित किया है कि लोग आज भी अगर खेल के मौके मिले तो वो पसंद करते हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। पंजाब हमारा सूबा है, हमें इसके कल्चर को महफूज करना है। तो इसी मुनासबत से आज ये एक्टिविटी मुनज़्ज़म की है। और मेरा ख्याल है कि पाक साइड हॉर्टिकल्चर ने जहाँ पे स्पोर्ट्स को प्रमोट किया, फुटबॉल को प्रमोट किया, वहीं पे कबड्डी जैसे ऐसे खेल को भी प्रमोट किया जो लोग भूल चुके हैं या जो कम हो गया है। तो ये भी क्रेडिट जाता है कि PHA लाहौर ने खेलों के फ़रोग के लिए अपना हिस्सा हमेशा डाला है। नाज़रीन, आपने बाबा क्रिकेट तो सुना होगा, लेकिन आज हमारे साथ बाबा कबड्डी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप तो फुल पाकिस्तान की गेटअप में आए हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से ये मुझे इनाम ही मिला है। वाघा बॉर्डर में मैंने 8 साल ये परचम लहराया है और PHA में 3 साल माली रहा हूँ और PSL 7 का सीज़न मैंने ऑलरेडी सारा देखा है अपने खर्चे से। ये कबड्डी का है जो आज जो मुकाबला हो रहा है। जब मेरी टांग पहले ठीक थी तो मैं अपने कज़न के साथ कबड्डी लड़ता था, जहाँ से मैं उससे जीत गया तो चाचू मेरे ने ऐसे मोड़ा मेरा थप्पा कहता शाबाश। ये मेरा जो है एक बचपन से शौक था, कबड्डी का हो गया, मैच का हो गया, या बॉर्डर पे जो परचम लहरा है, ये अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे रहा है कि अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। जी आपकी टांग को क्या हुआ, कैसे ये कटी? टांग बाइक से गिरने से ख़राब हो गई, डेड हो गई थी। गांव में डॉक्टर ने पट्टी घुटने के ऊपर बांधी, डेड हो गई। लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उसने टांग बचाने की कोशिश की, खून की सप्लाई रोक गई, टांग डेड हो गई, टांग उसने काट दी। लेकिन ये शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा नई ज़िंदगी दी। अल्लाह ताला का शुक्र है, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक इज़्ज़त दी। मुझे मेरे अंदर जो जज्बा जो जुनून है वो अल्लाह ताला ने दिया है, बहुत बड़ी खुशी होती है। इनमें इतना जज्बा और जुनून है और इतनी हिम्मत है कि इनकी एक टांग कटी हुई है और एक टांग के ऊपर
और ये यहाँ पर आए हैं कबड्डी को प्रमोट करने के लिए, कबड्डी वालों का साथ देने के लिए। और एक ख़ास बात ये कि ये एक टांग के ऊपर जो है ये झूमते हैं, डांस करते हैं, तो ये हमें अभी करके दिखाएंगे। आप हमें थोड़ा सा झूम के दिखाएं। कोई पैगाम दे दें आप हमें। हमारे पूरी दुनिया में ये पैगाम है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। ग़ज़वा हिंद जो है जब हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान की ये नस्लें याद करेंगी। अल्लाह ताला का जब ये कहर नाजिल होगा ग़ज़वा हिंद पे, ये हिंदुस्तानों पे ऐसा जुल्म नाजिल होगा अल्लाह की तरफ से। ये कश्मीर हमारा है, कश्मीर इंशाल्लाह पाकिस्तान बनकर रहेगा। हमारी आखिरी सांस का, आखिरी कतरा खून का जो हमारा, वो कश्मीर के लिए है जी, बहन भाइयों के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जिया पाकिस्तान, जीवे जिया पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या अल्लाह या मोहम्मद। नाज़रीन, आज हमने आपको कबड्डी का खेल दिखाया, किस तरह खिलाड़ियों ने अपने खेल का मुजाहरा किया। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे अपने मेज़बान नरगिस निकी को हॉट स्पॉट न्यूज़ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।